हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू अ वेरी फेमस प्ले दैट इज द वे ऑफ द वर्ल्ड रिटन बाय विलियम कॉन्ग्रीव। और ये जो हमारा प्ले है ये एमपी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके क्वेश्चंस को डिस्कस किया जा रहा है। इससे पहले हमने कई सारी वीडियोज़ को एमपी टेट में बनाई है और वो आपको एमपी टेट के नाम से प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द प्ले द वे ऑफ द वर्ल्ड। आपको बताना है कि ये जो प्ले है द वे ऑफ द वर्ल्ड, इसका ऑथर कौन है। फर्स्ट है विलियम शेक्सपियर, सेकंड एरिस्टोटल, थर्ड विलियम कॉन्ग्रीव, फोर्थ ग्रेट सेवर। करेक्ट आंसर इज सी, विलियम कॉन्ग्रीव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, What year was the way of the world written? आपको बताना है कि ये जो प्ले है इसको कब लिखा गया था। फर्स्ट है 1650, सेकंड 1800, थर्ड 1750, एट 1700। करेक्ट आंसर इज डी, 1700। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, ड्यूरिंग व्हाट टाइम पीरियड वॉज द वे ऑफ द वर्ल्ड रिटेन। आपको बताना है कि जो द वे ऑफ द वर्ल्ड है जो प्ले है ये किस टाइम पीरियड के दौरान लिखा गया था। फर्स्ट है द रिकॉन्स्ट्रक्शन, सेकेंड द रिफॉर्मेशन, थर्ड है द रिहेबिलिटेशन और डी है द रेस्टोरेशन। करेक्ट आंसर इज डी, इसको रेस्टोरेशन पीरियड में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, वॉज जोनरा ऑफ प्ले इज द वे ऑफ द वर्ल्ड। जोनरा मीन्स होता है कि प्ले का काइंड कौन सा है, कैटेगरी कौन सा है। जैसे कई सारे टाइप के प्ले होते हैं, कॉमेडी है, हिस्ट्री है, रोमांस है, ट्रेजेडी है। तो आपको बताना है कि ये जो प्ले है ये किस टाइप का है, इसका क्या जोनरा है। फर्स्ट है कॉमेडी, सेकंड रेस्टोरेशन कॉमेडी या कॉमेडी ऑफ मैनर्स, थर्ड है कॉमेडी डेलरेट और डी है ट्रेजेडी। सो फोर्थ का हमारा सही आंसर होगा बी, यानी कि एक रेस्टोरेशन कॉमेडी है या कॉमेडी ऑफ मैनर्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु आर द कमेंट्री वर्सेस रिटन बाय। इसमें जो कमेंट्री वर्सेस हैं वो किसके द्वारा लिखी गई हैं ये आपको बताना है। फर्स्ट है रिकी आयरन, सेकंड डिक मिसमट, डी है रिचर्ड स्टील, सी है रिचर्ड स्टील और डी है रिच कॉपर। करेक्ट आंसर इज सी है, रिचर्ड स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, हु इज द प्ले डेडिकेटेड टू। आपको बताना है कि ये जो प्ले है इसे किसको डेडिकेट किया गया है, समर्पित किया गया है। फर्स्ट है रोमियो अर्ल ऑफ मॉन्टेग, सेकंड राल्फ अर्ल ऑफ मॉन्टेग, थर्ड है विलियम शेक्सपियर, फोर्थ है चार्ल्स सेकेंड। करेक्ट आंसर इसका हमारा होगा बी, यानी कि राल्फ अर्ल ऑफ मॉन्टेग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7, हु डिलीवर्स द प्रोलॉग। आपको बताना है कि जो प्रोलॉग है उसको कौन डिलीवर करता है। फर्स्ट है द एक्टर प्लेइंग मिस मिलामेंट, सेकंड है मिराबेल, थर्ड है द एक्टर प्लेइंग मिराबेल और डी है मिस मिलामेंट। तो 7 का हमारा सही आंसर होगा सी, यानी कि द एक्टर प्लेइंग मिराबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th, व्हाट ईयर डज द प्ले वे ऑफ द वर्ल्ड टेक प्लेस। आपको बताना है कि ये जो प्ले है ये किस साल घटित होता है, किस साल परफॉर्म किया जाता है। फर्स्ट है अराउंड 1650, सेकंड अराउंड 1800, थर्ड है अराउंड 1450 और डी है अराउंड 1700। करेक्ट आंसर इज डी, अराउंड 1700। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9, वेयर डज द वे ऑफ द वर्ल्ड टेक प्लेस। आपको बताना है कि जो वे ऑफ द वर्ल्ड इसकी सेटिंग कहाँ पे रखी गई है, कहाँ पे घटित होता है। फर्स्ट है ग्रीस, सेकंड है बोस्टन, थर्ड है लंदन, फोर्थ है रोम। करेक्ट आंसर इज सी, लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, वेयर डज एक्ट 1 सीन 1 टेक प्लेस। आपको बताना है कि जो प्ले है द वे ऑफ द वर्ल्ड का, इसका एक्ट 1 सीन 1 कहाँ पे होता है। फर्स्ट है अ ब्रोथल, सेकेंड अ टी हाउस, थर्ड है अ लेडी विश फोर्ट हाउस और डी है अ चॉकलेट हाउस। तो 10 का हमारा सही आंसर होगा डी, अ चॉकलेट हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, हु इज मिराबेल टॉकिंग टू एट द बिगिनिंग ऑफ एक्ट 1 सीन 1। व्हेन द सीन स्टार्ट्स, यानी एक्ट 1 सीन 1 की स्टार्टिंग में जो मिराबेल होता है वो किससे बात कर रहा है। फर्स्ट है एंथोनी विटवाउड, सेकेंड फेनाल, थर्ड है वेटवेल और डी है मिसेस मिलन मंट। तो 11 का हमारा सही आंसर होगा बी, यानी कि फेनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12,
वाई इज मिराबल अपसेट इन एक्ट 1 सीन 1। आपको बताना है कि एक्ट 1 सीन 1 में मिराबल क्यों अपसेट होता है। फर्स्ट है मिस मिलामेंट एंड अदर्स ऑफेंड हिम द नाइट बिफोर। सेकेंड, द फूड ही ऑर्डर्ड हैजंट कम। थर्ड, हिज सर्वेंट वेटवेल हैज़ डिसाइडेड टू मैरी। और डी है ही थिंक्स फेनाल इज अटेम्प्टिंग टू वो हिज वाइफ। तो 12 का हमारा सही आंसर होगा ए, यानी कि जो मिस मिलामेंट हैं और जो दूसरे लोग हैं उन्होंने उसको ऑफेंड किया था उससे पहली वाली रात में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, व्हाट इज रटाफिया, क्या है आपको बताना है। फर्स्ट है लिक्विड, सेकंड है अ काइंड ऑफ पैंट्स, थर्ड है फ्लोर और डी है अ स्टेट अर्चिन। सो हमारा 13 का जो सही आंसर होगा लिक्विड होगा, यानी अ काइंड ऑफ वाइन होता है या शराब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, हु डज मिराबल विश टू मैरी, मिराबल किससे शादी करना चाहता है। फर्स्ट है मिसेस फेनाल, सेकेंड मिस मिलामेंट, थर्ड है मिसेस मारवुड और डी है लेडी विशफोर्ड। तो 14 का हमारा सही आंसर होगा बी, यानी कि मिस मिलामेंट। तो मिस मिलामेंट है इनसे शादी करना चाहता है जो मिराबल है। क्वेश्चन हमारा 15 है, हु स्टैंड्स इन द वे ऑफ मिराबल मैरिंग द वुमन ही डिजायर्स। कौन ऐसा व्यक्ति होता है जो बाधा डालता है। मिराबल जो होता है किससे शादी करना चाहता है, एक औरत से जिसका नाम है मिलामेंट से शादी करना चाहता है मिराबल। लेकिन कौन ऐसा व्यक्ति होता है जो इसके रास्ते में हायल होता है, बाधा डालता है। फर्स्ट है मिसेस मिलामेंट, सेकेंड मिसेस मारवुड, थर्ड मिसेस फेनाल और डी है लेडी विशफोर्ड। तो 15 का हमारा सही आंसर होगा डी, यानी कि लेडी विशफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, वाई डज दिस पर्सन स्टैंड इन द वे ऑफ मिराबल मैरिंग द वुमन ही डिजायर्स। आपको ये बताना है दिस पर्सन यानी कि जो लेडी विशफोर्ड हैं ये क्यों इसके रास्ते में आते हैं, क्यों बाधा बनती हैं जब ये मिराबल शादी करना चाहता है मिलामेंट से। फर्स्ट है ही वुड मिसेज फेनाल फर्स्ट एंड मस्ट टेक हिज प्रोमिसेस टू हर। सेकंड है ही इज टू पुअर टू मैरी समवन अबव हिज क्लास। थर्ड है ही वोड हर फर्स्ट फाल्सली और डी है ही इज टू वेल्दी टू मैरी समवन बेनीथ हिज क्लास। तो देखिए इसमें होता क्या है कि ये जो व्यक्ति मिराबल होता है ये शादी किससे करना चाहता है, मिलामेंट से शादी करना चाहता है। लेकिन जो लेडी विशफोर्ड होती हैं वो इस बात के पक्ष में नहीं होती हैं, एग्री नहीं होती हैं। तो इसी वजह से ये मनाना चाहता है, ये पटाना चाहता है पैसे किसको, विशफोर्ड को पटाना चाहता है। लेकिन जब वो विशफोर्ड को पटा रहा होता है उससे शादी करने के लिए, तो विशफोर्ड को ऐसा लगता है कि वो उसको लाइन दे रहा है, उससे प्यार करता है। लेकिन बाद में क्या होता है कि जो दूसरा कैरेक्टर होता है वो जाकर इनको बताता है, ये जो लेडी होती हैं विशफोर्ड को, कि ये व्यक्ति जो है मिराबल तुमसे प्यार नहीं करता है, वो तुम्हारी कज़न से यानी कि मिरामेंट से प्यार करता है। तो इसी वजह से ये नाराज़ हो जाती है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। यानी कि सबसे पहले वो गलत तरीके से उनको पटाने की कोशिश करता है और वो इसलिए पटाता है क्योंकि वो शादी करना चाहता है उनकी कज़न से। सो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सर्वर्स वुमन एट द चॉकलेट हाउस। जो सर्वर वुमन होती है चॉकलेट हाउस में उसका नाम क्या होता है। फर्स्ट है पैक, सेकंड है मिलामेंट, थर्ड है बेटी, फोर्थ है फेबल। करेक्ट आंसर इज सी, बेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18, व्हाट डज द फूटमैन टेल मिराबल एट द चॉकलेट हाउस। चॉकलेट हाउस में जो फूटमैन होता है वो मिराबल को क्या बताता है। फर्स्ट है दैट 3 वीमेन हैव कम फॉर हिम, सेकंड है दैट मिसेस फेनॉल इज प्रेग्नेंट, डी है दैट मिस मिलामेंट हैज़ एग्रीड टू मैरी हिम और डी है दैट वेटवेल एंड फेबल हैव बीन मैरिड। सो 18 का हमारा सही आंसर होगा डी, यानी कि वेटवेल एंड फेबल हैव मैरिड, ये लोग शादी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19 और 19 है, व्हाट डज विट वाउड अक्यूज पेटुलेंट ऑफ एट द चॉकलेट हाउस। ये जो विट वाउड हैं ये पेटुलेंट को चॉकलेट हाउस पे किस चीज़ के लिए अक्यूज़ करते हैं, दोषी ठहराते हैं। फर्स्ट है हैविंग एन अफेयर विद लेडी विशफोर्ड, सेकंड है स्कीमिंग टू स्टील मिस मिलामेंट्स हेरिटेंस,
डी है हैविंग एन अफेयर विद मिस मिलामेंट, और डी है सेंडिंग मैसेजेस एंड कैरेजेस टू कॉल ऑन हिम टू लुक पॉपुलर। सो 19 का हमारा सही आंसर होगा डी, यानी कि बहुत ज़्यादा मैसेजेस सेंड करते हैं ताकि उनको पता चले वो पॉपुलर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, व्हाट इज रेलरी। ये रेलरी क्या होता है आपको बताना है। फर्स्ट है मॉकरी, सेकंड क्लॉथिंग, थर्ड सेक्स, फोर्थ है डैमनेशन। तो 20 का हमारा सही आंसर होगा फर्स्ट, यानी कि इट इज़ अ काइंड ऑफ मॉकरी दैट इज यूज्ड इन द कॉमेडी प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, वेयर डू द मेन गो टू मीट वीमेन इन एक्ट सेकेंड सीन फर्स्ट। एक्ट सेकेंड सीन फर्स्ट में कहाँ औरतें से मिलने के लिए मेन जाते हैं। फर्स्ट है द वेडिंग हॉल, सेकेंड लेडी विशफोर्थ हाउस, थर्ड है द पार्क, और डी है द चॉकलेट हाउस। 21 का सही आंसर सी होगा, यानी कि वो पार्क में मिलने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, of what does Mrs. Fainall accuse Mrs. Marwood by telling her she is changing colors and protesting too much। ये कहना चाहता है कि मिसेस जो फेनाल होते हैं, ये मिसेस फेनाल किस चीज़ के लिए अक्यूज़ करती हैं मिस मारवुड को कि वो जो है अपना कलर बदल रहे हैं या प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा कर रही हैं। फर्स्ट है लविंग मिराबेल, सेकेंड लविंग फेनाल, थर्ड है लविंग मिस मिलामेंट, और डी है लविंग वेचवेल। तो 22 का हमारा सही आंसर होगा फर्स्ट, यानी कि लविंग मिराबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, व्हाट रिलेशनशिप इज देयर बिटवीन फेनाल एंड मिसेस मारून। फेनाल और मिसेस मारून के बीच में एक्चुअल में कौन सा रिलेशन होता है आपको बताना है। फर्स्ट है शी इज हिज सिस्टर इन लॉ, सेकंड है दे डेटेड बिफोर ही मैरिड मिसेस फेनाल, और सी है दे आर प्लेटोनिक फ्रेंड्स, और डी है शी इज़ हिज मिस्ट्रेस। सो 23 का हमारा जो सही आंसर होगा वो डी होगा, यानी कि वो जो उसकी है मिस्ट्रेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, ऑफ व्हाट डज फेनॉल अक्यूज मिसेस मारून। मिसेस मारून को किस चीज़ के लिए अक्यूज़ करते हैं जो है फेनाल हैं। फर्स्ट है डिस्पैरेजिंग हर सर्वेंट्स, डिस्पैरेज मीन्स होता है अपमानित करना। सेकंड है लविंग वेटवेल, थर्ड है लविंग मिराबेल, और डी है हैविंग स्टोलन लेडी विशफोर्ड्स फॉर्च्यून। सो 24 का सही आंसर होगा डी, सॉरी 24 का सही आंसर होगा सी, यानी कि लविंग मिराबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, लेडी विशफोर्ड हु इज ईयर्स ओल्ड इज वेन एंड ससेप्टेबल टू फॉल्स फ्लैटरी। आपको बताना है कि जो लेडी विशफोर्ड है उसकी एज क्या है। फर्स्ट है 35, सेकंड 45, थर्ड है 55, फोर्थ है 65। करेक्ट आंसर इज सी 55। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, मिलामंड कंट्रोल्स हाफ ऑफ हर फॉर्च्यून। एक अगर मिलामंड जो होता है आधी भाग तो उसके हाथ में होती है, लेकिन जो आधी भाग होता है वो किसके हाथ में होती है। फर्स्ट है लेडी विशफोर्ड, सेकंड है मिराबल, थर्ड है मिसेस फेनॉल, और डी है सर विलफुल। तो 26 का जो हमारा सही आंसर होगा ए होगा, यानी लेडी विशफोर्ड। इसमें होता क्या है कि जो मिलामेंट होती है वो कज़न होती है किसकी, लेडी विशफोर्ड की। लेडी विशफोर्ड के बाद बहुत सारी संपत्ति होती है, लेकिन जब इसकी मिलामेंट की शादी होगी इस लेडी की, इस मिलामेंट की अगर शादी होती है विशफोर्ड की एग्रीमेंट से, तो उसको डाउरी में बहुत ज़्यादा संपत्ति देगी, एक डेफिनेट अमाउंट देने की बात करती है। लेकिन अगर उसकी मर्जी से शादी नहीं करेगी तो वो अमाउंट उसको नहीं मिलेगी। तो इसी वजह से कहा गया है कि जो उसकी आधी फॉर्च्यून होती है वो किसके हाथ में है, लेडी विशफोर्ड के हाथ में होता है। और इसी वजह से जो मिराबेल होता है वो इस लेडी को पटाने की कोशिश करता है ताकि वो इससे शादी कर सके, लेकिन जो विशफोर्ड होते हैं वो गलत समझ लेती है, उसको लगता है कि वो जो मिराबेल है उससे प्यार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, ऑफ द फॉलोइंग नेम्स आर रोमांटिकली इन्वॉल्व। एक कौन सा नेम है जो कि एक दूसरे से रोमांटिकली इन्वॉल्व है। फर्स्ट है मिराबेल एंड मिसेस फेनॉल, सेकंड है मिस्टर फेनॉल एंड मिसेस मारवुड, थर्ड है सर रोलांट एंड मिसेस मारवुड, और डी है वेटवेल एंड फोएबल। तो इसमें ये बताना है कि रोमांटिकली इन्वॉल्व नहीं है, तो कौन कौन से इन्वॉल्व नहीं है। तो 27 का हमारा सही आंसर होगा सी, यानी कि रोलैंड, मिस्टर रोलैंड और मिसेस मारवुड, ये दोनों लोग रोमांटिकली इन्वॉल्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28 है, द थीम्स इन द प्ले इंक्लूड लव, मनी एंड। अभी जो थीम इस प्ले का है वो लव है, मनी है, और क्या है आपको बताना है,
तो फर्स्ट है डेथ, सेकंड फैमिली टाइज, थर्ड है हाई इंट्रीग और डी है रिवेंज। सही आंसर इसका सी होता है हाई इंट्रीग। इंट्रीग की मीनिंग होती है षड्यंत्र या सीक्रेट रूप से अफेयर करना, तो ये इसकी थर्ड थीम होती है। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डिड विलियम कॉन्ग्रीव नॉट राइट। आपको बताना है कि इसमें का कौन सा प्ले है जो कि विलियम कॉन्ग्रीव के द्वारा नहीं लिखा गया है। और फर्स्ट है लव फॉर लव, सेकंड है द होपफुल विडो, थर्ड है द मॉर्निंग ब्राइड और डी है द ओल्ड बैचलर। तो 29 का हमारा सही आंसर बी होता है, यानी कि द होपफुल विडो। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है, हु सेड द फॉलोइंग। ये जो लाइन है किसके द्वारा बोली गई है। नाउ आई थिंक आई एम एंग्री, अब मुझे लगता है कि मैं नाराज़, एंग्री नाराज़ हूँ। नो नाउ आई थिंक आई एम प्लीज, और अब मुझे लगता है कि अब मैं खुश हूँ। फॉर आई बिलीव आई गिव यू सम पेन, और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें कुछ दर्द दिया है। तो ये जो लाइनें हैं ये कौन बोलता है आपको बताना है 30 का। फर्स्ट है लेडी विशफोर्ड, सेकंड है मिलामेंट, थर्ड है मिसेस फेनॉल और डी है मिसेस मारवुड। करेक्ट आंसर इसका बी होगा मिलामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, वाई डिड मिराबल एंड मिसेस फेनॉल चूज फेनॉल एज हर हस्बैंड। ये कहना चाहते हैं कि जो मिलामेंट होता है, मिराबेल है और मिसेस फेनॉल है, ये लोग फेनॉल को क्यों हस्बैंड के रूप में चूज़ करते हैं। किसके हस्बैंड को, फेनॉल के हस्बैंड के रूप में। फर्स्ट है बिकॉज ही वॉज अ लायर एंड चीट विद अ गुड रेपुटेशन, सेकंड बिकॉज ही वॉज ओल्ड एंड वुड प्रोबेबली लाई सून, सेकंड है बिकॉज ही लव्ड हर और डी बिकॉज शी लव्ड हिम। तो 31 का हमारा सही आंसर फर्स्ट होता है, क्योंकि वो एक लायर होता है और एक चीट होता है और उसकी रेपुटेशन अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, What does Lady Wishford ask Mrs. Marwood to do after Foible's announcement? फोइबल के अनाउंसमेंट के बाद में ये जो लेडी विशफोर्ड होती है मिसेस मारवुड से क्या करने को कहती है। फर्स्ट है शी आस्क मिसेस मारवुड टू रिसीव हर गेस्ट, सेकेंड शी आस्क मिसेस मारवुड टू कीप विट वाउड एंड पेटुलेंट कंपनी, और सी है शी आस्क हर हेल्प इन ड्रेसिंग, डी है शी आस्क हर कंपनी टू हर डिनर। सो 32 का हमारा सही आंसर सी होता है, लेकिन उससे मदद मांगती है कि ड्रेस में उसकी मदद करें, ड्रेसिंग करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, हाउ डज मिसेस मिलामेंट शो हर डेविलिश एटीट्यूड ड्यूरिंग हर चैट विद मिसेस मारवुड। ये कहना चाहते हैं कि जो मिलामेंट होती है मिसेस मिलामेंट, ये किस तरह से अपनी डेविलिश शैतानी एटीट्यूड को दिखाती है उससे बातचीत के दौरान मिसेस मारवुड को। फर्स्ट है शी फ्यूजेस एट मिंसिंग, सेकेंड शी डिमांड्स मिसेस मारवुड सिंग अ सॉन्ग, सी है शी स्टेट्स शी डज नॉट बिलीव मिसेस मारवुड रिलेशनशिप आर नोबल, और डी है शी मेक्स रिमार्केबल रिमार्क्स अबाउट मिसेस मारवुड्स एज। सो 33 का हमारा सही आंसर सी होता है, यानी कि शी स्टेट्स, वो कहती है कि शी डज नॉट बिलीव मिसेस मारवुड रिलेशनशिप आर नोबल, कि उसको ऐसा नहीं लगता है कि जो मिसेस मारवुड की रिलेशनशिप है वो अच्छे हैं और वो लीगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, वाई इज फेनॉल अपसेट विथ मिसेस मारवुड। मिसेस मारवुड से फेनॉल क्यों अपसेट होता है। एक्ट सीन 3 सीन के एंड में। फर्स्ट है बिकॉज शी स्पॉइल्ड हिज प्लान टू गेट मिसेस मिलामेंट्स फॉर्चून, सेकंड है बिकॉज शी इज क्लियरली नॉट इन लव विद हिम, डी है बिकॉज हिज वाइफ शुडंट बी हैविंग एन अफेयर विद मिराबेल सो ही इज एंग्री एट द वर्ल्ड, और डी है बिकॉज ही लव्स मिसेस मिलामेंट। तो 34 का सही आंसर फर्स्ट होगा, क्योंकि वो जो होती है उसकी प्लान्स को स्पॉइल कर देती है, क्योंकि जो मिसेस मिलामेंट होती है उसकी भाग्य के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। व्हेन मिसेस मिलामेंट मेक्स हर फर्स्ट अपीयरेंस ऑन स्टेज, जब मिसेस मिलामेंट अपना पहला अपीयरेंस पहली बार स्टेज पे प्रकट होती हैं। मिसेस मिलामेंट इंटरेक्ट्स विद मिराबेल, तो मिसेस मिराबेल की बातचीत होती है किससे, मिराबेल से, और फेनॉल से बातचीत होती है। विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब्स मिसेस मिलामेंट्स कैरेक्टर, तो कौन सा वर्ड होता है जो इनके कैरेक्टर को अच्छे से डिस्क्राइब करता है, ठीक है, मिलामेंट के। फर्स्ट है फुलिश, सेकंड स्ट्रॉन्ग, थर्ड है क्रूएल, डी है कोल्ड। करेक्ट आंसर इज डी कोल्ड। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।